वेरी ग्रीटिंग्स टू वन एंड एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जो भी आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो सबको मैं वेलकम करता हूँ। एंड टुडे वी आर लॉन्चिंग गेट मनी 2026 फाउंडेशन कोर्स। आज हम लॉन्च कर रहे हैं। तो यार लॉन्च करने के पहले मैं एक चीज बोल देता हूँ ना। मेरे को आप सब लोग से एक प्रॉमिस चाहिए। एवरीवन, चाहे आप माइंड गेट के पार्ट हो नहीं हो, आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, एवरीवन, हर एक एस्पिरेंट जो भी ये वीडियो देखे, सबसे एक प्रॉमिस चाहिए। क्या प्रॉमिस? दैट यू विल नॉट लाई टू योरसेल्फ। आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। मुझे ये प्रॉमिस आपसे चाहिए। आज से जब भी आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, आज से या कल से, बी वेरी लॉयल टू योरसेल्फ। खुद से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? अपने लिए आप लॉयल रहो। जो प्रॉमिस खुद से करो उसको पूरा करना, सिर्फ 1 साल तक। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपका ये प्रॉमिस पूरा कर लोगे ना आप लोग, देखना एंड रिजल्ट खुद ब खुद बोलेगा। तब आपको ये बात याद आ गई कि हाँ यार, हमने माइंड गेट का वीडियो देखा था और वो जो प्रॉमिस हमने उस दिन किया था वो आज हमको काम में आ रहा है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग गेट 26 क्वालीफाई करना चाहते हो। ऐसा कोई है जो नहीं क्वालीफाई करना चाहता है? प्लीज मेल मी। लास्ट स्लाइड में मेरा नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट है, मेरा मेल आईडी। मुझे बताना कौन क्वालीफाई नहीं करना चाहता है। एवरीवन वांट अ सीट इन पीएसयू। सबको पब्लिक सेक्टर में एक सीट चाहिए, सबको गेट क्वालीफाई करना है, अच्छी रैंक से करना है। यार इतनी चीजें करनी है, थोड़े तो एफर्ट्स देने पड़ेंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट है यार, बी वेरी लॉयल टू योरसेल्फ। खुद से झूठ नहीं बोलना। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है गेट क्वालीफाई करने की। सिंपल एक चीज है, क्या? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। आप मेहनत करिए, खुद लॉयल रहिए, प्रॉमिस रहिए। आपका गेट निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड रिजल्ट खुद ब खुद ये चीज को बोलेगा कि आपके एफर्ट्स कैसे थे, और माइंड गेट का गाइडेंस वो रिजल्ट बताएगा, कोई और नहीं बताएगा, ठीक है? तो पहले माइंड गेट के बारे में बात कर लेते हैं। माइंड गेट, एज ऑफ नाउ, दिस इज वन एंड ओनली वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज फार एज गेट इन माइनिंग डोमेन इज कंसर्न। मैं किसी कोचिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट यू जस्ट सी द रिकॉर्ड्स यार। आप 2021 में हमने माइंड गेट फाउंडेशन स्टार्ट किया और 22 हमारा पहला बैच था। टिल 22 आज 2026 गेट की हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। आप 2025 तक का रिजल्ट देख लो। ये रिजल्ट्स, ये ट्रैक रिकॉर्ड आपको शो करके देंगे ना कि जो माइंड गेट इतने कम टाइम में किया ना, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग बनी जो आज फिर रही है, वो ये इतने सालों में नहीं कर पाई है। वो ट्रस्ट उस उन्होंने बच्चों के बीच में स्टेबलाइज किया कि यार आज एक हर एक एस्पिरेंट के नाम पे सिर्फ एक नाम है। सबकी जुबान पे एक नाम, क्या? माइंड गेट, माइंड गेट एंड माइंड गेट। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने वो चीज कर दिखाई है ना जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मोटो है, योर सिलेक्शन। जब तक क्वालीफाई नहीं करवाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आपको गेट को फोड़ना है, गेट क्वालीफाई करना है, तभी हम आपका साथ छोड़ेंगे। तो हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले कि बस हो गया, ले लिया, हमने पढ़ा दिया, हमारा काम खत्म। नहीं, वी विल मेक योर सिलेक्शन 110%। तो दैट्स ऑल अबाउट माइंड गेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यार ये बताओ, गेट 26 क्वालीफाई करना कैसे होगा? कैसे कर सकते हैं, बताओ? इसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, एक टाइमलाइन चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1 साल का भी टाइम है आज से, ठीक है? फेब के महीने में गेट होता है एंड वी आर इन द मार्च। मार्च से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? 11 महीने आपके पास। टाइमलाइन मालूम चल गई, 11 महीने, और कैसे करना है ये मालूम चल जाए, वी आर डन। तो हम एक एक स्टेप को स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप यार, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। आप देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। सिलेबस को समझना है। यार देखो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं या क्या क्या चीजें पूछी जा चुकी हैं। हम एक बार सिलेबस को समझ ले कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है कि नहीं? कोई भी एग्जाम, उसमें क्या पूछेगा? क्वांट पूछेगा या एनालिटिकल पूछेगा या वर्बल या स्पैटियल, यही सब चीजें आएंगी ना एप्टीट्यूड में। या जो मेरा डिसिप्लिनरी बेस्ड है, जो मेरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। एज अ माइंड गेट टीम, हम आपको डे वन से हेल्प करेंगे कि आप सिलेबस को समझिए, क्या पढ़ना है, और सबसे भी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, हम आपको बताएंगे, ठीक है? एक एक पॉइंट हम सिलेबस को स्टडी करेंगे, समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिलेबस समझ लिया, मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये पढ़ना है, ये है, ये है, ये पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ना है? वी विल क्रिएट अ प्लान। प्लान आप लोग जानते हो ना कि प्लान क्या होता है कि नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते, मैं बताता हूँ। देखो, प्लान, कहीं पहुंचना होता है तो हम गूगल में तो मैप लगा लेते हैं। मुझे अपनी करंट लोकेशन मालूम है, डेस्टिनेशन मालूम है, मैप रास्ता बता देगा। करंट लोकेशन, अभी आप कितने पानी में आपको मालूम है, कितनी मैथ आती है, कितने टेक्निकल पार्ट आता है, करंट लोकेशन मालूम चल गई। व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? योर डेस्टिनेशन इज गेट 26 क्वालीफाई करना। बस। जो गूगल मैप में लगाते हो, गूगल मैप बताओ, माइंड गेट में लगा दो, माइंड गेट आपको रास्ता दिखा देगा कैसे जाना है। दैट इज स्टडी प्लान। कोई भी आर्मी हो, कोई डिफेंस सेक्टर हो, सब में एक प्लान बनाया जाता है कैसे हमको उसको अप्रोच करना है। एक प्लान, वो ये प्लान का मतलब एक रास्ता, एक तरीका कि हम कैसे अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करेंगे कम से कम समय में, इफेक्टिवली। प्लान कई प्रकार के होते हैं। अभी हम स्टडी प्लान की बात कर रहे हैं, मैं कुछ प्लान के एग्जांपल दे रहा हूँ। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है मिड टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है डे टू डे। तो अभी हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान को डिस्कस करते हैं। इसमें तीन चीजें, वैसे चार आती, तीन की पहले बात करता हूँ। क्या पढ़ना है? तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मेरा सिलेबस क्या है, वो मेरे को मालूम चल गया कि क्या चीज मेरे को पढ़ना है, ठीक है? क्या पढ़ना है मैंने देख लिया। कैसे पढ़ना है? पढ़ना तो है मेरे को, मेथड ऑफ वर्क, रॉक मैकेनिक्स, ये सब वगैरह। इसको कैसे पढ़ना है वो मेरे को मालूम होना चाहिए कि मुझे इसको कैसे पढ़ना है। थर्ड चीज, कहाँ से पढ़ना है? सिलेबस मालूम चल गया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी माइंड गेट ने बता दिया। अब आता है यार दोस्तों, कहाँ से पढ़ना है? तो ये होता है लॉन्ग टर्म प्लान।
मैंने 11 महीने का प्लान बना लिया कि 11 महीने में ये पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा और यहाँ यहाँ से पढ़ूंगा। इसका हम एक मिड टर्म प्लान बनाएंगे कि एक सब्जेक्ट है, मैं उसको कैसे कैसे पढ़ूंगा। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है डे टू डे, मैं डेली क्या क्या पढ़ूंगा। तो ऐसे 4 प्रकार के अपन प्लान बना के पढ़ेंगे इफेक्टिवली। सब कुछ मेरे को पता होगा, हम आपके लिए प्लान बना के देंगे। ऐसा नहीं है यार कि मैं सिर्फ पढ़ा दिया, मेरा काम है, पैसे ले लिए, कोचिंग करा दी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए, लाइव क्लासेस दे दी, मेरा काम खत्म। नो, हम आपकी नीड को समझेंगे कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी कन्वीनियंस क्या है, आपका डेली शेड्यूल क्या है। हो सकता है आप कई लोग भी जॉब में हो सकता है ना, हो सकता है कई लोग भी आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो सकता है यार किसी का फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, वो काम करने जाता हो, जॉब पे ना हो बट कहीं काम करता हो, या घर पे किसी कोई बीमार हो, टाइम नहीं मिल पाएगा। हम एक एक इंडिविजुअल की अलग से वन टू वन सबसे बात करके आपको एक प्लान बना के देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोप दिया कि भाई हमने पढ़ा दिया हमारा काम खत्म, नहीं, हम थोपेंगे नहीं। आपका हाथ पकड़ेंगे, आपकी जरूरत को हिसाब से, आपकी नीड को समझते हुए एक ऐसा प्लान साथ में तैयार करेंगे कि आपका गेट क्वालिफाई हो। राइट। थर्ड चीज होती है प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट। यार हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट? मैंने सबसे पहले स्लाइड में क्या बोला था, हमको सबसे पहले इंश्योर करना है दोस्तों सिलेक्शन। यार आपका, आप एक बार पहले सेलेक्ट हो जाओ, रैंक बाद में इंप्रूव करेंगे। यार 100 नंबर का प्यार है, 100 में 100 तो नहीं आ पा रहा है ना, मान लो कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, नहीं, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले ये करूंगा कि पहले मैं पास हो जाऊं, मेरा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है मैं उसके ऊपर स्कोर करूं, मैं उसके बाद में रैंक इंप्रूव करूं। इट इज द रीजन मैं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करूंगा, हाई वेटेज सब्जेक्ट को मैं पहले पढ़ूंगा, तो मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है। कौन से टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, ये कैसे मालूम चलेगा? वी विल हेल्प यू एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूट जो कि गेट को समझता है, इतने साल से उसके पास फैकल्टीज हैं, डेडिकेटेड टीम है। वी विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। रैंक बाद में देखेंगे, हम ये नहीं हम सिर्फ आपको कोर्स सिर्फ क्वालिफाई करवाएंगे, रैंक हम इंप्रूव करेंगे, बट अभी क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे। अब देखो यार, हमको ये मालूम चल गया क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट भी प्रायोरिटाइज कर लिया, ठीक है, सब हो गया आप लोग का। अब क्या आता है, बस बैठ गए, हो गया काम खत्म है? नहीं, काम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या चीज? प्रैक्टिस रेगुलरली। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत पुराना एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सब लोग स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे आदमी उतना परफेक्ट बनता है। सब लोग पढ़े होंगे ना ये चीज, सुनोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों बोला जाता है इतने पुराने टाइम से? जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम काम हमारा बेटर होगा, इंप्रूव होगा। तो यार ये बताओ, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आता है, सब कुछ बन रहा है, बस सॉल्व करते नहीं बनता आपको। एप्लीकेशन कहाँ पे क्या पूछा उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई? कोई फायदा है? नहीं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, देखेंगे ये यार 2007 से लेकर 2025 तक इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं, पीएफ से ये वाला क्वेश्चन आया है, पावर बाइंडर से ये वाला क्वेश्चन आया है, क्रॉस निकालने के लिए ऐसा पूछा गया है, फिट स्लोप एंगल ऐसा पूछा गया है, स्ट्रेस इक्वेशन के क्वेश्चन ऐसे ऐसे मॉडल्स में आ सकते हैं। जब ऐसा मॉडल आए तो ये लगानी है, कैसे मालूम चलेगा? मैं आपसे इतना बात कर पा रहा हूँ क्यों? बस मैंने प्रैक्टिस की है ना, मैंने प्रैक्टिस करवाई है ना। तो आप लोग को भी करना है कि नहीं करना है? यार देखो यार, ये सब करोगे तो ही गेट होना है। आप ये सोचो कि बस मेरा लेक्चर ले लिया, सुन लिया, काम खत्म ना। मैं सिर्फ उंगली पकड़ के रास्ता दिखा सकता हूँ, साथ में चल सकता हूँ, बट पाँव आपको उठाना पड़ेगा, मैं आपको घसीट के नहीं ले जाऊंगा वहां पे। रास्ता है, मैं उंगली पकड़ लिया, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। एक कदम उठाओगे तभी ना एक स्टेप आगे बढ़ोगे। ये सोचो कि भाई हम तो ऐसे ही पड़े, हमको घसीट के ले जाओ, कोई नहीं घसीटने वाला है। लोग पाँव पकड़ के पीछे खींच सकते हैं, आगे कोई नहीं खींचेगा। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो हमको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। क्यों करनी है? कि हमको कॉन्सेप्ट याद रहे, हमको चीजें बननी चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाऊँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम सिलेबस को समझेंगे। अगर मैंने सिलेबस समझ लिया, स्टडी प्लान बन गया, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज है, तो जब मैं इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करूँ मुझे पता होगा ना कि ये वाला टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक सिलेबस के इस पार्ट से है, तो उसको कोरिलेट कर सकता हूँ। चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस करने से आएंगी। चलो प्रैक्टिस भी हो गई, सब्जेक्ट भी मालूम चल गया, प्लान भी हो गया, सिलेबस भी आ गया, करना कैसे? कौन बताएगा? गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नीट की कोचिंग होती है, जेई की कोचिंग होती है, लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, क्यों? भाई मार्केट में बुक है, लेके पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ। हर कोई डॉक्टर रहेगा, हर गली में दूसरा डॉक्टर मिलेगा, बुक्स अवेलेबल, पढ़ लो। नहीं, टीचर की जरूरत होती है, यू नीड अ गाइडेंस, है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेट प्लेयर है, उनके भी एक गुरु थे, गुरु वाचस्पति, जिनकी आज भी इज्जत करते हैं। दैट मेंटर मेड हिम सचिन रमेश तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट। जिंदगी के हर एक मोड़ में आपको एक गुरु चाहिए, बिना गुरु के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। डोंट टेक मी एज अ गुरु, मुझे इतना इज्जत मत दो गुरु, जस्ट टेक मी एज अ ब्रदर, भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, गाइडेंस समझो कि मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। मैं गाइडेंस क्यों दे सकता हूँ? बिकॉज वी एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ माइंड गेट, हमने ये प्रीवियस ईयर में करके दिखाया है। हम भी कभी एस्पिरेंट हुआ करते थे, हमको पता है गेट का प्रेशर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हो कि हमको क्वालिफाई करने पे क्या खुशी मिलेगी, क्या सुकून मिलेगा। मैंने एक प्रॉमिस मांगा था ना, खुद से झूठ नहीं बोलना है। मुझसे भी कोई ऐसे प्रॉमिस मांगा होगा, तभी ना मैं आपसे प्रॉमिस मांग रहा हूँ। तब आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, जो कि हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है, चाहे वो कंटेंट क्रिएट करने की हो, या R&D की एक टीम हो, या पढ़ाने की टीम हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव टीम हो। वी हैव एवरी सिंगल डोमेन, हर एक वर्टिकल्स में हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, हर एक वर्टिकल के लिए, राइट फ्रॉम वेंटिलेशन टू इन्वायरमेंट टू इकोनॉमिक्स टू सिस्टम इंजीनियरिंग टू एनीथिंग एनीथिंग। वी हैव डिफरेंट वर्टिकल्स फॉर एवरीथिंग एंड वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज फॉर इट। यार आप लोग इस चीज के लिए मत परेशान हो, है ना।
एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। और एक्सपर्ट कौन होता है पता है? पता है एक्सपर्ट बोलते हैं ना, एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एक्सपर्ट कौन होता है पहले बताओ? एक्सपर्ट होता है जिसने प्रैक्टिस की है, जो उस रास्ते से गुजर चुका है, वही एक्सपर्ट बनता है। आज कोई भी आदमी अपने फील्ड में एक्सपर्ट, क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसने कोशिश की है। जो आदमी कोशिश करता है, जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी ट्राई करता है, वही एक्सपर्ट बनता है, क्योंकि उसको पता है क्या क्या हर्डल्स आनी है, क्या क्या दिक्कत आएगी, कैसे पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। तो हम भी एस्पिरेंट है ना यार। आप ये सोचो कि आपकी एज 20 साल है, पढ़ाएगा 60 साल वाला, एज डिफरेंस आ गया। हमारी माइंडेड टीम इज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी इंथुसियास्टिक टीम। हमारा सेम एज ग्रुप है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। यार एक यंग एज होता है, थोड़ा लड़की उड़की का लफड़ा, पैसे की दिक्कत है, घर वालों की दिक्कत है, मन नहीं लगता पढ़ने में, है। समझ सकते हैं यार, अपने साथ भी था ना। हम आपकी ही तरह हैं, हम आप ही हैं। हम ऐसा मत, हम कहीं अलग से पैदा हो गए, हम आप ही लोग में से एक है जो कभी एस्पिरेंट हुआ करते थे। तो वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट गाइडेंस इन द इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ। एश्योर कर सकता हूँ इस चीज को मैं, ऑन रिकॉर्ड आई कैन चैलेंज। अब सब कुछ हो गया, अब क्या बात आती है? रिवीजन है बहुत है। यार एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ ना। सब कुछ हो गया, प्रैक्टिस भी कर ली, अब रिवाइज नहीं कर रहे हो, चीजें भूल जाओगे ना यार। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन का एरर है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। तो हम इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, हर चीज याद तो नहीं कर सकता, बट मैं चीजों को मिनिमाइज कर सकता हूँ भूलने की टेंडेंसी को। कैसे? जब मैं रेगुलरली उस चीज की प्रैक्टिस करूंगा, तभी मैं उस चीज को भूलना भूल सकता हूँ, है कि नहीं? देखो मॉक टेस्ट, मॉक का मतलब क्या जानते हो? मॉक ड्रिल, या कोई भी क्रिकेट मैच के लिए अपन एक प्रैक्टिस मैच खेल लेते हैं। तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल ज्यादा देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टेड हो उसमें। किसी भी चीज मान लो यार, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होना नहीं है। एक बार तो ट्रायल बॉल खेलते हैं ना, जब ये अपन खेलते हैं गली क्रिकेट में, क्यों करते हैं? ये रियलिटी से पहले हम एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं कि चीजें कैसी आएंगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मॉक टेस्ट। क्यों एग्जाम में 3 घंटे का प्रेशर, अरे हालत खराब हो जानी है भाई। अभी तो 1 साल है, 11 महीने में हर चीज पढ़ लोगे। वहां पे 11 महीने, 1 महीने 3 घंटे रहेंगे बस, समझ रहे हो? 11 महीने और 3 घंटे, जो चीज आपने 11 महीने में पढ़ी है, वो आपको 3 घंटे तक याद होनी चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस करने से आएगी, वो रिवीजन करने से आएगी। डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम। देखो मैंने लिखा भी यहाँ, सफिशिएंटली टाइम दो आप रिवीजन के लिए। मॉक टेस्ट को भर भर के मॉक टेस्ट दो, जितनी टेस्ट सीरीज मिले देते जाओ, देते जाओ। इससे क्या होगा? आप प्रिपेयर हो रहे हो ना भाई, तुम कहीं से भी अटैक कर, मैं रेडी हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं चारों तरफ से अपने आप को, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, है कि नहीं? तो मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है। और उससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आपको अच्छा, कई लोग आप गेट पहले दे चुके होंगे, तो आप लोगों को पता होगा गेट एग्जाम का इंटरफेस कैसा आता है। पता है कि नहीं पता है? देखो जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है हम लोग उसमें भी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यार कि आपको गेट इंटरफेस पता होना चाहिए। जब मैं एग्जाम देने बैठूं तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या क्या चीजें दिखेंगी। हमने एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट किया है माइंड गेट में कि जो हु बा हु 101% आपको सेम फील कराएगा कि जैसे आप गेट एग्जाम देने बैठे। वही गेट कैलकुलेटर, वही मार्क एंड रिव्यू, वही करेक्ट चॉइस, वही एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट के क्वेश्चन। नेट मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, जिसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन के एक ही आंसर होगा। हम ये सारे क्वेश्चन को वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही प्रेशर में। तो मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये मेरी बताई हुई 6 चीजें फॉलो करते हुए, पेपर में लिख लो मेरी बात, अगर आपको रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड कर लो, वीडियो तो अवेलेबल रहेगा। ये 6 चीजों को आप फॉलो करो, खुद से प्रॉमिस करो, झूठ नहीं बोलोगे, और मेरे पे भरोसा करोगे, माइंड गेट पे आप भरोसा करोगे। मैं, जो मेरी आवाज है ना, ये कोई इंडिविजुअल की आवाज नहीं है। कोई एक आदमी आपसे बात कर रहा है, एक इंस्टीट्यूट आपसे बात कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपसे बात कर रही है। ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, डोंट लाई टू योरसेल्फ, बी लॉयल टू योरसेल्फ, फॉलो दिस 6 स्टेप्स। एंड रिजल्ट ना, गेट 26 क्वालिफिकेशन। कोई नहीं रोक सकता आपको, आप क्वालिफाई होगे ही होगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस चीज को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करता हूँ, प्रायोरिटाइज की बात करता हूँ। देखो ये जो मैं आपको मार्किंग दिखा रहा हूँ, पहले आप उसको खुद से पढ़ो। और एक चीज, इसमें हर चीज इसमें नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट इसमें नहीं है। जैसे कि मशीनरी मैंने ऐड नहीं किया है, वेंटिलेशन नहीं डाला है, जियोलॉजी नहीं डाला है, मैनी मोर। क्योंकि मैं पहले ही कहूँ, हमारा काम क्या है? आपका सिलेक्शन इंश्योर कराना, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप। रैंक हम आएंगे, हम रैंक भी इंप्रूव करेंगे, बट पहले हम सिलेक्शन इंश्योर करेंगे कि मैं कितना पढ़ूं कि मैं एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो जाऊं सर। घर वालों के सामने, समाज सामने इज्जत बची रहे। समझते हो, घर में नाथ रिश्तेदार होते हैं, पूछते रहते हैं, बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है। पापा जब बोलेंगे ना कि यार बेटा मेरा तो गेट क्वालिफाई कर दिया, बस हालत खराब सामने वाले की। और जब पापा ये बोल देंगे बेटा मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 है, अरे भाई साहब और हालत खराब सामने वाले की। तो पहले तो हालत खराब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन इंश्योर करना पड़ेगा। रैंक बाद में करेंगे, उसको भी करेंगे। तो देखो, हमारा पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 में 28 नंबर नॉन टेक्निकल होता है, जिसका मतलब होता है इनिशियल के 2 हेडिंग्स वाली, जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये हर साल फिक्स है कि ये 28 नंबर आएंगे। हम अभी इस 28 को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम माइनिंग इंजीनियरिंग करें, तो हम पहले अपने डोमेन की बात करते हैं। अच्छा यार, एक बात बताओ, ये माइनिंग इंजीनियरिंग होती है क्या? है मतलब वैसे कोई इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग ऐसा क्या है जिससे माइनिंग नहीं होता है? कुछ नहीं है। माइनिंग नाम की यार दोस्तों कोई इंजीनियरिंग होती नहीं है। माइनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, जिसमें सिविल भी चाहिए, जिसमें मैकेनिकल भी चाहिए, जिसमें केमिकल भी चाहिए, है कि नहीं? जिसमें एमबीए का भी आदमी चाहिए, भाई ऑफिस ऑफिस मैनेज करने की चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसमें कंप्यूटर साइंस का भी आदमी चाहिए, जिसमें ह्यूमैनिटी का भी एक आदमी चाहिए। देर इज नथिंग लाइक माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग। हर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन ही माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है।
तो देखो सब्जेक्ट वाइज आप देखो, 2021 से माइंड गेट आया है, 2021 से मैंने डाटा दिया है। हम आपको इसके पहले का भी डाटा देंगे, 2007, 8, 9, 10 से लेके पूरा 2020 तक का। ये हर साल कैसे वेटेज चेंज हुआ है। जैसे माइंड डेवलपमेंट अभी 6 का था, फिर 8 का पूछा गया, फिर 5 है, ऐसे हम आपको प्रीवियस ईयर का भी डाटा देंगे। बट मैं अभी सिर्फ 4 साल पे फोकस कर रहा हूँ। डिटेल हम आएंगे, बाद में आएंगे। तो इसमें अपने को देखना है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उसको प्रायोरिटाइज करें। तो प्रायोरिटाइज करने से कंस्ट्रक्शन इंश्योर हो जाएगा। प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूँ, माइंड गेट की टीम मेरे साथ में है। तो 24/7 ऑन कॉल अवेलेबल है, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मेल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, सब में अवेलेबल है। ये क्वालिफाई हो गया भाई, वेरी सिंपल। सिर्फ ये फॉलो करो, हमारी बात मानो, खुद से झूठ मत बोलो। वी आर डन विद द गेट। ठीक है, ये आप लोग देख लो, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आ रहा है, ये एक अलग ही टॉपिक चला जाएगा, विल कम टू इट लेटर ऑन। ठीक है, आगे बढ़े ना। अगर हाँ इस स्लाइड पे कोई डाउट हो तो आप स्लाइड नंबर लिख लो, और लास्ट में मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। प्लीज पिंग मी, विल डिस्कस इट, सबसे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अब आते हैं कोर्स लॉन्चिंग। मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है, हम क्या प्रोवाइड करेंगे। अब हम कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो प्रोवाइड करें वो चीज क्या है। वी आर प्रोवाइडिंग यू गेट माइनिंग 2026 बैच ए, जिसका नाम है ऑल इन वन। समझ रहे हो, जैसे वो नहीं आप लोग घर के बाहर आते हैं, हर माल 10 रुपए, कुछ भी लो 10 रुपए सब मिल जाएगा। वही भाई अपना भी है, ऑल इन वन। ये अगर आप परचेस करते हैं, इसमें सब कुछ कवर्ड मिलेगा आपको, ईच एंड एवरीथिंग। क्या क्या मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट इसी में दे सकते हो, टेस्ट सीरीज इसी में मिल जाएगी, पीवाईक्यू लेक्चर्स इसी में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस इसी में मिल जाएंगे, अपलोडेड नोट्स इसी में मिल जाएगा। ए भाई इसको ले लिया तो लाइव झिंगा लाला, एक था ना, ऐड था ना, वो टीवी का कुछ ऐड आता था, इसको ले लिया, इसको लगा लिया तो लाइव झिंगा लाला। वही चाहिए, माइंड गेट कॉल इन वन परचेस कर लिया तो लाइव झिंगा लाला। बस इसको परचेस करो, एंश्योर योर सिलेक्शन। प्राउडली घर पे बोल दो कि पापा मम्मी मैं तो क्वालिफाई कर रहा हूँ। क्यों क्वालिफाई करो, मेरे साथ माइंड गेट है। ठीक है, माइंड गेट इज नथिंग बट अ सिनोनिम टू सक्सेस। सक्सेस का दूसरा मतलब है माइनिंग में माइंड गेट। यही एक रास्ता, देखो मेरा लोगो आप लोग देखो यार, देख रहे हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये आप फॉलो करो ना, जहां जहां चढ़ने को बोल रहा हूँ चढ़ो। ये आखिरी वाला गेट है भाई, यहाँ चढ़ना ही है, क्योंकि माइंड गेट इज पाथ टू सक्सेस। क्या होता है सक्सेस, कामयाबी, झंडा गाड़ देना है, 26 पे फोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं यार कोर्सेज के फीचर्स क्या क्या, ऑल इन वन मतलब क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा तो मैं पहले बता दिया हूँ। पीवाईक्यू लेक्चर्स मिलेंगे, फुल्ली रिकॉर्डेड है, सॉल्व पेपर है। हाँ, ठीक है, उसमें सॉल्व पेपर्स मिलेंगे आपको, पूरे पेपर्स, वीडियो लेक्चर, एक एक क्वेश्चन को थॉरली डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और बताता हूँ यार, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक क्वेश्चन लिया आपने, ठीक है, एमसीक्यू एमएसक्यू के 4 ऑप्शन होंगे, ये नेट होगा, दो ही प्रोबेबिलिटी बनती है ना। हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं यार, चारों ऑप्शंस को, कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, तो जो बीसीडी है ना, वो किस क्वेश्चन के सही आंसर हो सकते थे, या किस केस में ऑप्शन बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। अब एक बार ऑप्शन ए का क्वेश्चन पूछ लिया तो अगली बार तो सेम नहीं रिपीट करेगा ना, हो सकेगा ऑप्शन बी से रिलेटेड पूछ ले, तो हम बी सी डी को भी डिस्कस करते हैं। दिस मेक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हमारा काम आपका सिलेक्शन है। माइंड गेट इज डेडिकेटेड, उसकी हर एक सांस, हर एक समय आपकी सक्सेस के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, कि आप कैसे कामयाब होते हो, आप कैसे आगे बढ़ते हो। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मैंने सबसे इनिशियल किया है लाइव क्लासेस। फैकल्टीज पढ़ाएगा, आप देख रहे हैं, कोई डाउट हो देन एंड देयर पूछिए कमेंट में, उसमें एक चैट बॉक्स होगा, आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप फैकल्टी को रोक कर भी पूछ सकते हैं, सर मुझे समझ में नहीं है ना। और आपके पास माइक ऑप्शन रहेगा, आप माइक पे बोल भी सकते हो, मतलब दिस इज बहुत एडवांस चीज है यार। ऐसे मुझे नहीं लग रहा, मतलब माइनिंग जिसमें इतने कम बच्चे हैं इंडिया में, इतना कम स्कोप होता है, उस पर माइंड गेट ने इतना इन्वेस्ट करके आपकी सुटेबिलिटी के लिए, आपके कंफर्ट के लिए इतना एडवांस लेवल का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कि ब्रिलियंट फीचर्स हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड ट्रस्ट मी, वंस इसके यूज टू हो गए ना आप, भाई मजा ही आ जाना, मैं बताऊं। रेनाउंड फैकल्टीज विद एक्सीलेंट टीचिंग स्किल्स। यार जो मैं अभी ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, जैसे हल्ला कर रहा हूँ, माइंड गेट किसके दम पे बोल रहा हूँ, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी टीम स्ट्रांग ना हो। द फैकल्टीज व्हाट वी हैव इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, वो आपके एज ग्रुप के हैं, उनके पढ़ाने का तरीका एकदम लेमैन लैंग्वेज, फॉर्मूले नहीं याद हो रहे मत याद करो, ऐसे तरीके से आपको बताएंगे ना कि फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हो छुट्टियों में, यूं करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फैकल्टीज बहुत एक्सपीरियंस है, टाइम के साथ उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, वो खुद R&D करते रहते हैं कि बच्चों को नई चीज क्या पढ़ाएं, उनकी टीचिंग स्किल एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। टीचिंग स्किल मतलब क्या होता है मालूम है आप लोग को यार, बताओ। टीचिंग स्किल मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो सामने वाला समझ के फील कर पाए, ऐसा नहीं बस मैं बोल के चल दिया, कुछ समझ में नहीं आपसे कोई मतलब, मैंने बोला तो सामने वाला कुछ को फील करे, समझे, दैट इज टीचिंग स्किल दैट वी हैव। वेल रिसर्च एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल, हमारे पास आज की डेट में एक R&D की टीम, एक बैक एंड टीम है, हर साल एवरी टाइम दे आर गिविंग देयर 110%, कि आपके लिए कितना अपडेटेड मटेरियल हम प्रोवाइड कर सके, क्या क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा जा चुका है, और क्या प्रोबेबिलिटी कि अब ये पूछ सकता है, हम उस प्रोबेबिलिटी को भी डील करते हैं। ऐसा नहीं कि जो 24 साल में पढ़ा है वो पढ़ा तो बात खत्म, नहीं, 25वें साल में प्रोबेबिलिटी क्या बन रही, एक फिगर, एक मतलब एक पता चल जाता है ना यार कि ये पूछा तो अब अगला रास्ता यही होगा, है कि नहीं।
एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये ऐसा भी ऐसा ही करेगा ये, और कोई ऑप्शन नहीं। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद थर्ड चीज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी भी तारीफ खुद की कर लूंगा, ये वाला पॉइंट है ना, थर्ड वाली आपकी मेहनत है। प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू इनहेंस योर न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच, ये भी हम करवाएंगे। आपने सब कुछ पढ़ेगा यार, गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन नेट के होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, बहुत कम एमसीक्यू होते हैं, एक थोड़ा माइनस मार्किंग और टेंशन। हम नेट पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, प्लस माइनस मार्किंग नहीं होती है, मेरा सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन को जो भी गेट तक पूछा चुका है हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग इकोसिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट यार, इकोसिस्टम मेरे इन एंड अराउंड की चीजें कैसी हैं, है कि नहीं। अब मैं इन एंड अराउंड लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। एक पढ़ाई के लिए माहौल चाहिए होता है, एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। हमारे प्लेटफॉर्म में जो भी बच्चे आएंगे वो पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, आप सबसे कनेक्टेड रहोगे। सामने वाला पढ़ेगा तो आपको भी देख के लगेगा कि मैं भी पढ़ लूँ, सर मेरे पीछे इतनी मेहनत करे तो मैं भी सर की मेहनत को कुछ फल देने की कोशिश करूं, तो एक माहौल बन जाता है वो पढ़ाई, तो रिजल्ट तो मिलना ही है कि नहीं। सेकंड लास्ट, सिस्टमेटिक सब्जेक्ट सीक्वेंस एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। एक बार सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस बताता हूं, एग्जांपल देकर। मान लो तुम रॉक मैकेनिक्स पढ़ने गए, डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वेशन पढ़ रहे हो, बन जाएगा? नहीं बनेगा। अगर हमको टनल का मतलब ही नहीं मालूम है, हाइड्रोस्टेटिक का मतलब ही नहीं मालूम है, स्ट्रेस का मतलब ही नहीं मालूम है, तो रॉक मैकेनिक्स पढ़ने के पहले आपको मेथड ऑफ वर्क मालूम होना चाहिए, मैकेनिक्स मालूम होनी चाहिए, तब ना रॉक मैकेनिक्स बनेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, वेंटिलेशन। आप माइन इन्वायरमेंट पढ़ने गए, वाटर पोल्यूशन ये सब वगैरह, आपको वेंटिलेशन पता ही नहीं है, तो इन्वायरमेंट कैसे बन जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं लास्ट में, मशीनरी पढ़ने गए समझो। अच्छा एक बात और बताता हूं यार, मशीनरी नाम का पता है कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं माइंड मशीनरी नाम का। मशीनरी इज नथिंग बट मेथड ऑफ वर्क का एप्लीकेशन मैकेनिक्स के साथ। जैसे एक केज है, शाफ्ट के अंदर से लोड खींच रहा है, कितना पावर चाहिए, कितना वर्क डन निकालना है, टॉर्क निकालने को दे दो, ये मशीनरी में थोड़ी आता है यार, तो मैकेनिक्स है। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड है, अगर आप सिर्फ बेसिक मैकेनिक्स और फिजिक्स पढ़ लो ना यार, भाई मान लेते 809 नंबर तो ऐसे ही आ जाए। तो सीक्वेंस के इंपॉर्टेंस बता रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं डेविएट हो गया था। सीक्वेंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, हम पहले क्या पढ़े जिसके बाद में अगला वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूँ। तो हम सीक्वेंशियल स्टडी करेंगे, ये नहीं कि जब जहां जो मन पड़ा उठा के पढ़ दिया, नहीं, मैं सीक्वेंसली पढ़ूंगा। और टाइमली हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ये नहीं कि एग्जाम 16 तारीख को है, 10 तारीख को सिलेबस कंप्लीट, मैंने आपको 6 दिन दिया, नहीं दोस्त। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। देखो यार क्या है, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, मैं तुमको 100% पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है तुमसे तुम्हारा इंटेक सिर्फ 60% हो, तो आपका लगेगी कितना, 40%। मैं आपको उतना टाइम दूंगा कि तुम ये समझ पाओ कि सर आप 100 पढ़ा रहे हो पर मैं 60 ही ले पा रहा हूँ, मैं 40% लैग कर रहा हूँ। तो मैं आपको वो टाइम दूंगा कि आप 40% को कितना कम कर सकते हो, 40 से 30, 20, 10, जीरो करने तक का मैं टाइम दूंगा आपको। हम काफी पहले सिलेबस कंप्लीट करके देखेंगे, करके देंगे आप, ठीक है। और लास्ट में, क्वालिटी कंटेंट एट मिनिमम एफोर्डेबल प्राइसेस। यार देखो यार, क्वांटिटेटिव वाला काम अपन नहीं करते, 100 चीजें पढ़ा दी, ये पढ़ा दी। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी नेवर डू, वी फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स। कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, कम नहीं मतलब ऐसा हम तो पूरा ही पढ़ाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वालिटी कंटेंट हमारा मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि हम आपका हाथ पकड़ के आपको जब तक क्वालिफाई नहीं करवाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखो। एक बार एनरोल्ड हो गए हो तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको। तो वो कैसे करना तुम देख लो, मैं नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को। आप एक बार पता है फीडबैक लो बाकी लोगों से, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग हो सके माइंड के प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हो, इससे का फीडबैक फ्रॉम देम, टेक देयर आइडिया व्हाट इज दे हैव फेल्ट। हम एज अ मतलब टीचर कभी उनको नहीं पढ़ाया मैंने, है ना, उनका एक भाई का एक दोस्त बन के पढ़ाया। वो जिस भाषा में समझना चाहे, जितनी डीप जितनी लो लेवल में जाके एग्जाम्पल देके मैं उस लो लेवल में उसको जाके समझाता हूँ कि यार उसका क्वालिफाई हो जाए। और यार सिंपल से यार, मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस से बात नहीं करूंगा। होटल पे जाते हो किस चीज के लिए पैसे पे करते हो, सर्विस के लिए ना, वही खाना अच्छा मिलेगा, तो मैं भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक बार खाना खाकर देखो, एक बार खाकर देखो, मजा आ जाएगा, तो खुद बोलोगे कि ब्रिलियंट है। तो है ना, एक चीज और डिस्कस करते हैं जो मैंने भी आपको मैकेनिक्स वाला बता रहा था। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स और फिजिक्स जो पढ़ लो, 8 से 10 नंबर तो वैसे ही आ जाने, देखो इस स्लाइड में मैकेनिक्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जनरल एप्टीट्यूड में भी कई बार मैकेनिक्स पूछ लेता है, मेथड ऑफ वर्क में मैकेनिक्स पूछ लेता है। एक एग्जांपल देता हूँ, 2021 का पेपर देखना, सबको पाउडर फैक्टर आता है मेथड ऑफ वर्क की वजह से, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोजेक्टाइल मोशन, कितना टाइम लगेगा उस ब्लास्टेड फ्लाई रॉक पार्टिकल को टॉप बॉटम मोस्ट बेंच के टो से नीचे वाली बेंच के क्रेस्ट पे जाने पे। ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें आपको रेंज निकालते पता होनी चाहिए, x² बाई 2g। अगर आपको रेंज पता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है, तो आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। मान लो ड्रैग लाइन की बूम दे दिया, किस मेंबर पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, उसमें बकेट एक हैंगिंग होता है, बकेट पे कुछ लोड होगा, है कि नहीं, उस पर पूछ लेगा किस मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हुआ, ये माइनिंग का क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि नहीं। एप्टी और आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड अगर आ रहा हो ना भाई, तो मेथड ऑफ वर्क कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मेथड ऑफ वर्क में साइकिल टाइम, लॉन्ग वॉल का प्रोडक्शन निकालने को बोल देगा, ओएमएस निकालने को बोल देगा। तो ये सिंपल बेसिक थोड़ा बहुत ही पता है भाई, तो 9-10 नंबर तो ऐसे ही आ जाने, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2025 के पेपर में देख रहा था, टीम ने मेरे को भी दिखाया,
आपको पीएफ निकालते आता है, ठीक है, इस बार क्या पूछ लिया, एक्सक्लूसिव कॉस्ट पूछ लिया। इसे क्या समझ में आ रहा है? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो डायरेक्टली कई बार कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, उस पर एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं। तो वी एज अ टीम, वी एज अ माइंडगेट, हम आपको इतना मजबूत और इतना तैयार करेंगे ना यार, तुमको और कॉन्सेप्ट पता, तुम तो कितना भी घुमा फिरा के पूछे तुम क्रैक करके आओगे, तुम कर ही लोगे। ऐसा कोई चांस ही नहीं कि तुम उसको ना कर पाओ, है ना। तो ट्रैक रिकॉर्ड्स की बात कर ली, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रायोरिटाइज अपन करेंगे साथ में, प्लान बनाएंगे साथ में, अपडेट को फोड़ेंगे भी साथ में, ठीक है। बैच ए ऑल इन वन है, सब कुछ इसको परचेज कर लिया, दोबारा कोई पे नहीं करना है। सिर्फ एक चीज की पेमेंट आपको और करनी पड़ेगी, ये पे करने के बाद, गेट निकलने के बाद यार को डेयरी बिल खिला, वो 5-10 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। सब लोग जितने लोग देख रहे हो ना, वो पैसा मेरे को चाहिए, 10-10 वाले डेयरी मिल्क, वो एक पेमेंट लगेगी बाद में बस, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। मैं कोर्सेज के फीचर्स मैंने बता दिए, ठीक है। अब इतना देर से हल्ला कर रहा हूँ मैं, आपको भी कुछ सबूत सबूत चाहिए होगा ना, सर थोड़ा दिखाओ ना, मैं कैसे मान लूँ ये हो गया वो हो गया। तो यार मैंने बताया था कि माइंड गेट 2021 में एग्जिस्टेंस आया, एक साल हमको लग गया उसको फ्लोर में लाने में, उसको हकीकत में लाने के लिए। फर्स्ट बेस्ट था हमारा 2022 में, जस्ट CIL MT 2022, 2022 के कोल इंडिया में हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, 15 जो मैं दिखा रहा हूँ, फोटो में है। टोटल 37 बच्चे, टोटल 37 स्टूडेंट्स फ्रॉम माइंड गेट वर सेलेक्टेड इन कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2022। ये हमारा पहला बैच था, जिसमें से टोटल क्वालिफिकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 87 प्लस। एक पहले साल था, 87 के ऊपर हमने क्वालिफिकेशन दिया, और हमारे 37 स्टूडेंट्स जो कि कोल इंडिया में गए, कुछ एनटीपीसी भी थे। रिकॉर्ड तभी उतने अच्छे से नहीं बन पाए हैं क्योंकि वो यार नया नया था थोड़ा सा, हम उतने स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज नहीं थे क्योंकि हम आज हैं, है ना। आप गेट 23 में देखते हैं, लास्ट ईयर 87 था, दिस टाइम 118 प्लस, 118 से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए। जस्ट लुक एट द एआईआर यार, दैट इज एक्सीलेंट। शैलेश त्यागी AIR 20, श्रेयांश सिंह 33, शिवा AIR 50, राहुल आनंद 63, AIR 71, 82। Shailesh is in NTPC, Shreyansh is in NTPC, Shiva, he was in NTPC, currently is in Coal India, MCL, Rahul Anand, SCCL, Coal India, दीपांशु कोल इंडिया, प्रिंस साहू कोल इंडिया। 118 से ज्यादा बच्चे हैं, आपका भी फोटो इसमें होगा। यू विल बी द एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, आप भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जो रैंक अवेलेबल को मैंने लिखा है। अब भाई अगला फोटो तुम लोग का चाहिए, और इतना फोटो चाहिए ना कि एक स्लाइड में नहीं आ जाना चाहिए, 4-5 में स्लाइड लगाऊं, मेहनत करो तुम लोग, है कि नहीं। 24 का देखो, AIR 10 अनुराग मेहरा, दीपक पांडे AIR 12, सुरेंद्र सिंह सोलंकी AIR 45, AIR 46 मुजाहिद, AIR 68, AIR 90, एंड वन एंड अगेन AIR 90, दिस टाइम 147। पहले साल में 87 था, 87 प्लस, देन 189 प्लस, इस साल 147 प्लस, और 25 का रिजल्ट आने दो। मैं बता रहा हूँ ना, अनबिलीवेबल रिजल्ट देते आए माइंड गेट, और इससे ज्यादा अनबिलीवेबल रिजल्ट हम देने के लिए कमिटेड है, क्योंकि मैं क्या बोला हूँ, वी आर हियर फॉर योर सिलेक्शन, वी आर हियर फॉर योर सक्सेस। आपको क्वालिफाई कराना है, तो इसके लिए हम डेडिकेटेड हैं, हम प्रतिबद्ध हैं आपके लिए। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर कृतज्ञ निवेदन है कि आप लोग आज से, अभी से तुरंत खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद से प्रॉमिस करो कि हम माइंड गेट पे भरोसा करेंगे, वो सिर्फ एक प्रॉमिस थी, माइंड गेट पे भरोसा, खुद से झूठ नहीं बोलना है, क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखो यार कैसे घुसना है माइंड गेट, वो बताता हूँ। जो भी लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जस्ट टाइप माइंड गेट लर्नर, ये ऐप करो, तो इंस्टॉल करो अपना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अपना फोन नंबर डालो, क्लिक इट, OTP आएगा, इनवॉल्व लॉग इन, ओके। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, राइट लेफ्ट से थर्ड ऑप्शन दैट इज स्टोर। आप स्टोर में गए, स्टोर से राइट से, सॉरी लेफ्ट से तीसरा ऑप्शन स्टोर है ना, तो ऊपर से तीसरा ऑप्शन आपको क्लिक करना है। एक्चुअल कोर्स प्राइस हमारा 23,999 है, दैट इज ऑलमोस्ट 24,000, जस्ट 1 रुपीज लेस। बट इनिशियल के 100 लोगों के लिए हम उनको डिस्काउंट देंगे, 41% ऑफ है, स्पेशल डिस्काउंट है। टॉप 100 स्टूडेंट जो भी आएगा, यू जस्ट नीड टू पे 13,9999, ओके, 13,999 मात्र। यार ये मत देखना आ गया 14,000 रुपये देना पड़ रहा है, यार ये 14,000 में ना, तो तुमको क्या मिलेगा, मैं एक फीलिंग बताता हूँ। सोचो कि तुम्हारा गेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया, माँ बाप के बारे में सोचो, लाइफ टाइम मेडिकल फ्री तुमको, तुम्हारी वाइफ को, जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड्स के लिए लाइफ टाइम मेडिकल फ्री है। एजुकेशन के लिए आपको पैसा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी है, एक हर महीने एक स्टिमुलेटेड इनकम आपके पास में आएगी। कितना प्राउड फील हो गया मम्मी पापा को आपके ऊपर, दे हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन यू, अ लॉट। आप उसको कभी रिपे नहीं कर सकते हो, बट आप उनको खुशी तो दे सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट, जब आप कभी अपने माँ बाप को हक करोगे, गले लगाओगे, पापा मेरा गेट हो गया मम्मी, जब उनका पाँव छूओगे, मम्मी मेरा गेट क्वालिफाई हो गया मम्मी, मैं आज एक पब्लिक सेक्टर में हूँ, कितना खुशी होगी। वो एक मोमेंट को एक बार आंख बंद करके एक बार आप लोग जस्ट एज्यूम करो, तो ये 14,000 में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत नॉमिनल फी है, ठीक है। मैं प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मूवमेंट का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग यार कई बच्चों के स्पॉन्सरशिप भी देते हैं यार, कई लोग होते हैं जिनके पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, घर का खर्च उन्हीं को उठाना है, लोग प्रूव करके देते हैं कि सर देखिए मेरे पापा एक्सपायर नहीं, हम उनको स्पॉन्सर भी करते हैं कि मैं उनके ड्रीम को सक्सेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ,
मैं एक सेटिस्फेक्शन फील करने के लिए बैठा हूँ कि जब तुम्हारा एग्जाम हो जाए, जब वो चॉकलेट खिलाऊंगा ना जो मैं बोला 10 रुपए वाली, वो मुझे वो उसका मिठास डबल हो जानी चाहिए चॉकलेट। ठीक है, वो सब होने के बाद आपको, आपने पेमेंट कर दिया, आपको बाय नाउ पे जाना है, बैच ए ऑल इन वन बैच का हमारा नाम है, आपको बाय नाउ कर लेना है। और हो सकता है यार कई लोगों के पास पैसा ना हो, वी ऑल्सो हैव नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन, आप 4 इंस्टॉलमेंट पे पे कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट ईएमआई ऑप्शन। आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ के एंड में आप देते रहो, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है, फैब में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई में इतना, एंड यू आर डन, राइट। आपको पूरा एक्सेस 5वें महीने में मिलेगा, आप जितना पे करोगे आपको उतना एक्सेस अभी मिलता जाएगा, थोड़ा बहुत हम एक्सेस आपको देते जाएंगे आपके एटलीस्ट। और चलो ना, मैं बात करता हूँ, पूरा एक्सेस दिलवा देंगे यार, आपको क्या ही दिक्कत है ना। आप एक ईएमआई भी पे करते हो ना दोस्त, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरा एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी यार, मेरे को क्या मिलेगा, मतलब मेरे को क्या बेनिफिट है बताओ। आपका रिजल्ट आएगा, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, है कि नहीं यार। आप तो लाइफ टाइम कमा रहे हो, लाइफ टाइम आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तो इतना मत सोचना किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू, मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप मेरे को थैंक यू बोलोगे चॉकलेट देते टाइम, सर थैंक यू। अब मैं तुमको थैंक यू कब बोलूंगा, जब तुम लोग मेरे प्रॉमिस को पूरा करोगे। कौन सा प्रॉमिस? खुद से झूठ नहीं बोलोगे, माइंड गेट पे भरोसा करोगे, दो चीज मुझे आपसे चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, दो नंबर है यहाँ पे, मेल आईडी मेंशन्ड है, आप दोनों नंबर पे कॉल कर दो, मेल कर दो अगर आप कुछ चीज बोलना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी यार, एट द एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वेदर पार्ट बन रहे हो नहीं बन रहे, दैट इज डिफरेंट। छूट अपने से नहीं बोलना है, और खुद पे भरोसा करना है, माइंड गेट पे भरोसा करना है। एंड रिजल्ट गेट 26, यू आर क्वालिफाइड। थैंक यू सो मच।